वेलकम टू माय चैनल मिशन झार गुरु। इस वीडियो में आज हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर देखेंगे और ये बिल्कुल हिंदी में होगा। और आजकल बहुत सारे एग्ज़ाम में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं जैसे CGL, CHSL, बैंक, रेलवे इत्यादि सभी एग्ज़ामों में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। आप इनसे बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला बुक है माइंड मास्टर्स। ये अभी हाल ही में लिखा गया है। तो माइंड मास्टर्स पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखे हैं विश्वनाथन आनंद ने, जो कि 5 बार विश्व चैंपियनशिप शतरंज में रह चुके हैं। नेक्स्ट है 2019 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये है सर डेविड एटनबरो। और इंदिरा गांधी पुरस्कार जो होता है वो शांति के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है 2019 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलन डिओर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये लियोनल मेसी को दिया गया है, जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है मलयालम कवि को, जिसका नाम है अक्खितम अच्युतम नंबूदिरी, और इनको 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है झारखंड के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन बने हैं? तो ये नवंबर 2019 में बने डॉक्टर रवि रंजन। नेक्स्ट है ये सैन्य अभ्यास है कुछ, जैसे कि दस्तलीक 2019, ये 2019 में संपन्न हुआ दस्तलीक सैन्य अभ्यास, जो कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और ये पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है जायर अल बहर, जो कि भारत और कतर के बीच में हुआ और ये पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास है। ये भी 2019 में संपन्न हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक मैं बताता हूँ समुद्र शक्ति, ये भी 2019 में हुआ और ये भारत और इंडोनेशिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये नौसेना अभ्यास है। नेक्स्ट है भारत का 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहा जाता है, और ये कहाँ पर संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ है गोवा में। और नेक्स्ट दादर एवं नागर हवेली तथा दमन दीव का विलय किया गया, जिससे क्या हुआ कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पहले 9 थी जम्मू कश्मीर का बनने के बाद में, लेकिन अब वो घट करके 8 हो गया है, क्योंकि यहाँ से दादर नगर हवेली और दमन दीव 2 केंद्र शासित प्रदेश से, और उनको एक साथ मर्ज कर दिया गया है, विलय कर दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट राष्ट्रपति देखते हैं। नेक्स्ट श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये गोटबाया राजपक्षे बने हैं। और एक प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री कौन बने हैं श्रीलंका के? तो वो है महिंद्रा राजपक्षे। नेक्स्ट है जापान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वह है शिंजो आबे। ये बहुत लंबे समय से जापान के प्रधानमंत्री के रूप में बने हुए हैं। फिर चिली देश की राजधानी कहाँ पर है? तो वो है सेंटियागो, चिली का राजधानी सेंटियागो। नेक्स्ट है शनि ग्रह का 20 नया उपग्रह खोजा गया है, और इससे पहले उसका जो उपग्रह था वो 62 था, लेकिन अब 20 जोड़ दिया गया है, जिसमें 42 उपग्रह हो गया। और इसी के साथ में सबसे सौरमंडल का सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह शनि बन गया है, और दूसरे नंबर पर बृहस्पति है, जिसके पास 79 उपग्रह हैं। नेक्स्ट है 13वें दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है, यहाँ पर हुआ है, जिसमें भारत टॉप में रहा 2019 में। और एक चीज़ 2022 में पाकिस्तान में दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन होगा। नेक्स्ट है आबू धाबी 21वां जो ग्रैंड प्रिक्स होता है आबू धाबी में, वो फार्मूला 1 रेस किसने जीता है? तो आबू धाबी फार्मूला 1 जो रेस है ग्रैंड प्रिक्स, वो लुइस हैमिल्टन जीते हैं, जो कि मर्सिडीज वैन चलाते हैं, ये रेसर हैं, और ये 2019 का विश्व चैम्पियन भी बने हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, और वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो उनका पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी,
और ये 2019 में जीते हैं। और इन किनको हरा करके जीते हैं, तो वहाँ पे एक और पार्टी है लेबर पार्टी, जो जिनको हरा करके ये बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने 2019 में। नेक्स्ट है COP25, या फिर इसका अन्य नाम है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2019। कहाँ पर हुआ, तो ये स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ है। नेक्स्ट है ब्रिक्स का 11वां शिखर सम्मेलन 2019 में कहाँ पर हुआ, तो ये ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़िलिया में संपन्न हुआ। नेक्स्ट आसियान का 35वां शिखर सम्मेलन 2019 में हुआ। ये हाल ही में नवंबर-दिसंबर 2019 में हुआ है और ये बैंकॉक में हुआ। और इसी के साथ में आसियान के साथ ईस्ट एशिया समिट भी बैंकॉक में हुआ है 2019 में, और RCEP समिट भी बैंकॉक में हुआ है। और RCEP का फुल फॉर्म जो होता है वो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप होता है। और ब्रिक्स सम्मेलन 2020 जुलाई में होने वाला है, वो कहाँ होगा, सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कि रूस का एक शहर है। नेक्स्ट है 18वां नाम का शिखर सम्मेलन 2019 में हुआ, कहाँ है, बाकू में। और बाकू क्या है, तो ये अजरबैजान की राजधानी है। नाम का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसको गुट निरपेक्ष आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया 2019 में। इसमें सिंगापुर टॉप में रहा और इसमें भारत का स्थान जो है वो है 68वां ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। और दूसरा है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 2020 में ये जारी किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और जिसमें टॉप में रहे न्यूजीलैंड और सिंगापुर 2 नंबर में, और इंडिया का जो स्थान रहा वो 63वां रहा। नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी हाल ही में बने हैं, वो कौन बने हैं, तो SA बोबड़े बने हैं। और इससे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंजन गोगोई। और नया SBI का चेयरमैन बने हैं 2020 में, उनका क्या नाम है, तो K रजनीश कुमार SBI चेयरमैन। और BCCI के नए चेयरमैन सौरभ गांगुली, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे। नेक्स्ट 2019 का बुकर प्राइज जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो किनको मिला है, तो मार्गरेट एटवुड को और बर्नार्डिन एवारिस्टो को दिया गया है। मार्गरेट एटवुड को उनके उपन्यास द टेस्टामेंट्स तथा बर्नार्डिन एवारिस्टो को उनके उपन्यास गर्ल वुमेन एंड अदर के लिए दिया गया है बुकर प्राइज़। तो आप ये बुक भी याद रखेंगे, द टेस्टामेंट्स मार्गरेट एटवुड के द्वारा लिखा गया है और गर्ल वुमेन एंड अदर बर्नार्डिन एवारिस्टो के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर बुक्स दिया गया है कुछ इंपॉर्टेंट 2019-20 में जो प्रकाशित किया गया था, जैसे कि द गार्डियंस किसके द्वारा लिखा गया है, तो जॉन ग्रिशम के द्वारा लिखा गया, ये 2019 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद है फिर मेरी याद, ये एक काव्य संग्रह है और इनको कुमार विश्वास ने लिखे हैं और ये भी 2019 में प्रकाशित हुआ था नवंबर-दिसंबर में। नेक्स्ट है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, ये भी 2019 में प्रकाशित हुआ और इनके जो लेखक हैं वो है अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुप्लो, इनको भी मिल चुका है नोबेल प्राइज। उसके बाद नो वन इज़ टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस, ये ग्रेटा थनबर्ग को मिल, और ये ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा लिखा गया है, नो वन इज़ टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस। कुछ राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के नाम, फिलीपींस के राष्ट्रपति जो हैं वो हैं रोड्रिगो दुतर्ते, ये सारे जो हैं वो वर्तमान में बने हुए हैं। नेपाल के राष्ट्रपति हैं वो श्रीमती विद्या देवी भंडारी, और जर्मनी के चांसलर जो हैं एंजेला मर्केल, और वेनेजुएला का राष्ट्रपति है निकोलस मादुरो। नेक्स्ट है मॉरिशस के प्रधानमंत्री जो हैं अभी वो है प्रविंद जगन्नाथ, और रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, ये तो काफ़ी दिनों से हैं। और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जो हैं वो है सिरिल रामाफोसा, और ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं जायर बोल्सोनारो जो कि भारत आए थे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जो हैं वो है जेसिंडा आर्डेन, और ऑस्ट्रेलिया के जो PM हैं वो है स्कॉट मॉरिसन, और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं मून जाई इन, और उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति हैं
किम जोंग उन। नेक्स्ट स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर, जैसे कि भारत के युवा शटलर लक्ष्य सेन, तो ये डच ओपन जीते हैं, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है और ये न्यूज़ में काफ़ी थे, उसी को यहाँ पर लिया गया है। तो ये है एक शटलर लक्ष्य सेन। एग्जाम में पूछा जाता है कि लक्ष्य सेन किस चीज़ से बिलोंग करते हैं, तो वो शटलर से बिलोंग करते हैं। और भारत के परवीन कुमार जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं और इन्होंने विश्व वुशु चैंपियन जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। वुशु चैंपियनशिप परवीन कुमार। नेक्स्ट है मनिंदर सिंह, ये कबड्डी खेलते हैं और इन्होंने बंगाल वॉरियर्स प्रो कबड्डी लीग 2019 के विजेता रहे। उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी 2019-20 में हुआ और इसमें कर्नाटक जीता है विजय हजारे ट्रॉफी। लुइस हैमिल्टन ये फार्मूला 1 रेस खेलते हैं ग्रैंड प्रिक्स, और इसमें लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज वैन चलाते हैं और वाल्टेरी बोटास मर्सिडीज चलाते हैं और सेबेस्टियन वेटल फरारी गाड़ी चलाते हैं।